हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मीनल चौबे, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रही हैं, क्या कहेंगे आप? जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो नगर निगम में हो, स्थानीय निकाय में हो, जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी भ्रष्टाचार इसी प्रकार होते रहेगा। यूनिपोल मामले में माननीय महापौर जी ने स्वयं कहा है कि 27 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शहर के प्रथम नागरिक, नगर निगम के मुखिया अगर किसी भ्रष्टाचार या घोटाले को उजागर कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो पूरे तथ्यात्मक और सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ किसी बात को कह रहे होंगे। बस हम यही जानना चाहते हैं कि 27 करोड़ की रिकवरी कहाँ से होगी। आज महापौर जी बयान दे रहे हैं कि अब जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जनता को इससे मतलब नहीं है कि किसका सिक्का खोटा है और किसका सिक्का खोटा नहीं है। उन्हें जो अपने करोड़ों की कमाई से जो वो टैक्स भरते हैं, वो उसका सब हिसाब चाहते हैं। और इस प्रकार जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर 27 करोड़ का भ्रष्टाचार महापौर जी कह रहे हैं, इसमें अधिकारियों का ही दोष है, तो वे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखा रहे? हमारा सवाल यही है कि जो भ्रष्टाचार में दोषी है, महापौर के पास पुख्ता प्रूफ है, सबूत है, उन्होंने जांच कमेटी बनाई है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आई होगी, तो जांच कमेटी का रिपोर्ट क्या है, वो इसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर उसमें अधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं तो वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, राजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मीनल जी ने कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, क्या कहेंगे सर? इनके काल में जो हुए हैं इनको तो सब मालूम है। नान घोटाला हुआ है, गगनजोत घोटाला, कई प्रकार के घोटाले हुए हैं। हमारे में जैसे कुछ बात आया तो महापौर ने स्वयं जांच का वो किया, कमेटी बनाए हैं। हाँ, कमेटी का गठन हुआ है और जो गलत सही है उसका तो निराकरण इसमें स्वयं आएगा। जी राजेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। राजेश जी, जिस तरीके से अभी मीनल जी ने भी कई सवाल यहाँ पर खड़े किए और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आती है प्रदेश में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या जिस तरीके से वादा खिलाफी का आरोप भी कांग्रेस पर लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और अब चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में ये जो हमलावर होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे कैसे निजात पाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? इनके काल में ताला हुए इनके तो मालूम है। और जैसे बात आ रही है तो स्वयं कमेटी बनाई, इसकी कमेटी में जांच तो डाली। ठीक है, मीनल जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मीनल जी, राजेश जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो घोटाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने हुए हैं ये गिनाने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो कांग्रेस पर सवाल या निशान लगाए, क्या कहेंगी? मैं जहाँ तक है, मैं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष हूँ। महापौर जी ने पहली बार ऐसा काम किया है कि उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया। पहले उन्होंने विज्ञापन एजेंसी से आरोप लगाया, अचानक से उनका पूरा पॉइंट टर्न हो गया। आज वो कह रहे हैं कि विज्ञापन एजेंसी का दोष नहीं है, इसमें अधिकारियों का दोष है। तो अधिकारियों का अगर दोष है, मैं वो शुक्ला जी हमारे साथ बैठे हैं, साहिल जी, मैं उनसे जब वो सरकार में थे ही नहीं उस समय की, उनकी मैं क्या बात करूं। वे अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे करके सत्ता में आए, नगर निगम की सत्ता में आए, चुनाव का पार्टी बदला गया, डायरेक्ट महापौर का चुनाव किया गया। महापौर कांग्रेस में नगर निगम में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, अनेक घोटालों को अभी मेरा सवाल ये है कि ये यूनिपोल घोटाले का, जिसका महापौर ने स्वयं आरोप लगाया, उसके बाद महापौर ने स्वयं जांच कमेटी बिठाई, जिसके वो स्वयं अध्यक्ष बने और अपने नीचे के एमआई सदस्यों को उसमें उन्होंने पार्ट दिया कि उनके वो सदस्य बने। जांच कमेटी में उन्होंने अपर आयुक्त को रखा, जो उन्होंने आरोप लगाया है वो आयुक्त पर लगाया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक अपर आयुक्त रैंक अधिकारी है, आयुक्त की जांच कर सकता है क्या? उस समय के जो आयुक्त है आज वो कलेक्टर बन गए,
ऐसे फर्जी जांच कमेटी का क्या रिपोर्ट आया है, हम ये भी देखना चाहेंगे। मगर सवाल ये है कि 27 करोड़ के घोटाले का आरोप माननीय महापौर महोदय जी ने लगाया है, उसकी वसूली कहाँ से होगी? मैं बस माननीय शुक्ला जी से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या अधिकारियों से महापौर जी उसको वसूलेंगे? विज्ञापन एजेंसी को तो उन्होंने अचानक क्लीन चिट दिया है, इससे भी उनपे संदेह के दायरे में वो स्वयं आ रहे हैं कि अचानक एड एजेंसी है वो कैसे सब चीजों से मुक्त हो गई, बरी हो गई। अब अधिकारियों का सवाल है, तो अधिकारी अगर दोषी है तो माननीय महापौर जी अगर सच में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, तो वो उनके खिलाफ जाकर FIR क्यों नहीं दिखा रहे हैं? किसने उनका मुंह बंद किया है? एड एजेंसी ने, अधिकारियों से मिली भगत हुई है? हम सब ये जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और उसका जवाब देना यहाँ पर बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मीनल जी ने भी कहा, सभी के जहन में ये सवाल है। महापौर जी ने खुद ही ये आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से निर्णय आ चुका है, क्या है वो हमको बता दें राजेश। हाँ, भ्रष्टाचार जो अगर करेगा उसको सजा मिलेगा ही। हमारा स्वयं कमेटी बना है, आप लोग एक कमेटी बनाया क्या भ्रष्टाचार के? उसमें बीजेपी ने कोई बनाया? इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ था उनके साल में। हाँ, इसमें तो स्वयं महापौर ने श्री प्रकाश मेमन के अध्यक्षता में कमेटी पार्षदों का बना हो, जो निर्णय आएगा वो निर्णय देखेंगे, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगा। हाँ, लेकिन राजेश जी, जो क्लीन चिट यहाँ पर दे दी गई उस पर क्या कहेंगे? किस आधार पर वो क्लीन चिट दी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें ये पूरा जांच कमेटी का जो निर्णय है तो उसके खिलाफ फिर FIR दर्ज होगा। मीनल जी, आपको जवाब मिल गया? जिस तरीके से राजेश जी तो कह रहे हैं कि एक बार फिर से FIR दर्ज होगी, जांच चल रही है, जांच ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। जानकारी नहीं का वर्षा यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर भ्रष्टाचार कब रुकेगा? प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमलावर है। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर सरकार से पूछे जा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार का कहना है कि लगातार जांच कमेटियां यहां पर बनाई गई हैं, लगातार जांच जारी है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदेश में भ्रष्टाचार कब कम होगा? और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही है। तो विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। तो मीनल चौबे, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायपुर से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मीनल जी, जिस तरीके से अभी राजेश जी को आपने सुना, उनका यह कहना है कि जांच जो है वो बदस्तूर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सरकार अपनाती रही है और आने वाले समय में भी ऐसे ही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। क्या कहेंगी? मैं सिर्फ राजेश जी से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो यूनिकॉर्न घोटाला जिसका आरोप स्वयं महापौर जी ने लगाया है, 1.5 महीने से जांच कमेटी जांच कर रही है, अभी तक वो क्या जांच की है? महापौर जी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। एक बार वो विज्ञापन एजेंसी को दोषी मानते हैं, दूसरी बार उनको वो क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या जांच कमेटी यही रिपोर्ट कर रही है? मैं यही जानना चाहती हूँ राजेश जी से कि क्या एक अपर आयुक्त है, उन्होंने अपने आयुक्त की जांच कर ली क्या? एक अपर आयुक्त ने अपने कलेक्टर की जांच कर ली क्या? क्योंकि अधिकारी तो उस समय वही थे। आज महापौर जी कह रहे हैं कि सारे अधिकारी दोषी हैं और उनको फाइलें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो महापौर जी कैसे घुड़सवार हैं जो अपने घोड़े को चला नहीं पा रहे हैं और नहीं चला पा रहे हैं तो वो तत्काल इस्तीफा दे दें। हम तो यही, वैसे भी ईडी की कार्रवाई लगातार उनके भाई के ऊपर चल रही है, वो नगर निगम से इस्तीफा दे। वो न भ्रष्टाचार को साबित कर पा रहे हैं, बस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। या तो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर वो कह रहे हैं तो 27 करोड़ वो स्वयं अपने आप से दे दे, नहीं तो हाथ जोड़कर रायपुर शहर की जनता से माफी मांगते हुए महापौर के पद से इस्तीफा दे और अपने भाई का सहयोग करें। राजेश जी,
सवाल वही है कि आखिर अगर आरोप लग रहे हैं और जांच की बात भी आप करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, तो उस जांच में निकलकर क्या सामने आया? 1.5 महीना बीत चुका है जांच को, अभी तक क्या किसी तरह की कोई चीज निकलकर सामने ही नहीं आई है? महापौर स्वयं जांच के लिए वो कमेटी बनाया है। जांच का निर्णय बहुत आज भ्रष्टाचार जैसे हुआ है तो भ्रष्टाचार के लिए जांच कमेटी बना है, इसका निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। और उसके बाद इनके समय में कितने बड़े बड़े घोटाला हुए, किसी कमेटी बनाया गया था क्या? इनके समय में कोई इतने बड़े बड़े घोटाला हुए हैं तब के बारे में इनको मालूम है, किसी में बनाया गया था क्या? इन्हें महापौर ने स्वयं एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी में जांच का वो चल रहा है प्रक्रिया, बहुत जल्दी निर्णय आने वाला है। लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से महापौर बार बार आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उस आरोप की सत्यता कैसे प्रमाणित होगी, ये बड़ा सवाल है। जब जांच का निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए मीनल जी, बहुत जल्दी आने वाला है। मीनल जी, राजेश जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच जो है वो बदस्तूर जारी है और जल्द ही इसका निर्णय आने वाला है और उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं शुक्ला जी के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगी कि महापौर है वो 27 करोड़, हमको ना आपके खोटे सिक्के से मतलब है ना सही सिक्के से मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई से जो 27 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका आकलन स्वयं महापौर जी ने किया है, या तो वो उसकी रिकवरी अधिकारी से करवाए या एजेंसी से करवाए, और अगर दोनों से नहीं करवा पा रहे हैं तो वो स्वयं करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को महापौर के अगेंस्ट में और उनकी जांच कमेटी के अगेंस्ट में पुलिस थाने तक जाना पड़ेगा कि इन्होंने फर्जी आरोप प्रत्यारोप का काम किया है। राजेश जी, 27 करोड़ की बात है, 27 करोड़ के घोटाले की यहाँ पर बात है और 1.5 महीने से जांच भी यहाँ पर बदस्तूर जारी है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और मीनल जी भी ये कह रही हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जांच कब तक चलेगी, क्योंकि एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 27 करोड़ की बात है। फंसने वाले हैं, जो भी घोटाला किए हैं बहुत जल्दी फंसने वाले हैं। कह रहे हैं तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगी, कौन फंसता है कौन बचता है इससे मतलब नहीं है, जल्द से जल्द 27 करोड़ रुपए वो नगर निगम के कोष में जमा करवा दे, बस हमारा यही आग्रह। निर्णय आने वाला है, मैं उसी शब्द को फिर बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। चलिए ठीक है, उस निर्णय का सभी को इंतजार है राजेश जी, क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है और 27 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई है और अगर उसको लेकर किसी तरह का कोई घोटाला हुआ है तो वो सभी के सामने आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल भी लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कांग्रेस जो है वो काम करती हुई नजर आती है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो उसी के तहत यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। सभी को इसी कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल वहाँ बात की जाए, जिस तरीके से अगर तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करें, प्रदेश में कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे वो वादा खिलाफी का आरोप हो, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ों के वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में, उनमें से कई वादे यहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस का तो काम ही है जनता से झूठे वादे करना और उसके बाद अपने वादों से मुकर जाना। इस पर क्या कहेंगे? राजेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहेंगे सर? मैं बोल रहा हूँ, इनके जो कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं उनके इनको तो मालूम है, हमारे में जो कार्यकाल हुआ तो हम जांच करा रहे हैं, हम लोग जांच कमेटी बनाए हैं, जांच का निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, जो इसमें जो मीनल जी, फाइनल कमेंट्स आपके भी, समय बहुत कम है, जल्दी से क्या कहना चाहेंगी? की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने जो गंगा जल हाथ में लेकर जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, चाहे वो शराबबंदी का वादा हो, चाहे वो हमारी विधवा बहनों के पेंशन को बढ़ाने का वादा हो, चाहे वो पटवारियों के नियमितीकरण का वादा हो, उन्होंने अपने किसी वादा को पूर्ण नहीं किया है। ये झूठ भ्रष्ट सरकार है, घोटाले की सरकार है। आने वाले समय में जनता इसका मजा जरूर चखाएगी। अंत में मैं आपके माध्यम से यूनिपोल घोटाले का आरोप जिसे महापौर जी ने स्वयं लगाया है, बस उस 27 करोड़ की रिकवरी चाहूंगी। धन्यवाद।
चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर जो नीति है उसे अपनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है और यही कह रही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी करती है। अब आने वाले समय में ये लड़ाई किस ओर जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।